आज ये साफ हो सकता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा तेजी के साथ की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के अगले। महाराष्ट्र में 26 नवंबर यानी कि कल सरकार गठन की डेडलाइन है और आज किसी भी वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तीनों दलों की मीटिंग के बाद सीएम का नाम तय होगा। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हो जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत पाने के बाद महायुति कौन मुख्यमंत्री होगा, महायुति का चेहरा कौन होगा और देवेंद्र फडणवीस जो इस पूरी जीत के हीरो साबित हुए, क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल बीजेपी कैंप में सीएम पद की रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे फिर से दावा ठोक रहे हैं। वहीं महायुति में अजीत पवार फडणवीस के नाम पर राजी हो गए हैं, जिसमें आपको जानकारी दें कि एकनाथ शिंदे का बयान भी हालांकि सामने आ चुका है, जिससे क्लियर हो गया है कि सीएम के नाम पर जो मुहर है, जो आखिरी फैसला है, वो दिल्ली में लिया जाएगा। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये महायुति की जीत है और इसीलिए महायुति बैठकर यानी कि तीनों दल बैठकर ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में महायुति अपना पिछला फॉर्मूला ही दोहराएगी, यानी कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी सीएम होंगे और अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके दोनों डेप्यूटी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। हालांकि अभी एकनाथ शिंदे की तरफ से या शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे के नाम पर ही लगातार दावा ठोका जा रहा है। एनसीपी विधायक दल की बैठक में अजीत पवार को नेता चुन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने फडणवीस के नाम पर अपनी सहमति दे दी है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अजीत पवार ओके हैं। अभी एकनाथ शिंदे को देखना होगा या एकनाथ शिंदे इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे या दिल्ली जब तीनों नेता आएंगे तो क्या कुछ तय होगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रचंड बहुमत पाने के बाद महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज किसी भी वक्त तय हो सकता है। नाम सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का ही चल रहा है। तीनों पार्टी के नेताओं में योग्यता है। तीनों पार्टीज ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से काम किया। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सब लोगों ने समन्वय अच्छा दिखाने की कोशिश की। 2-4 जगह छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टीज ने एक दूसरे को अच्छे तरह से सपोर्ट किया। अब आज जब सवाल आता है मुख्यमंत्री के चयन का, ये हर पार्टी के इच्छा हो सकती है कि मुझे ये नेतृत्व करने का मौका मिले, लेकिन जो भी कुछ होगा ये चर्चा के बाद ही होगा और आज तक इस बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा तीनों पार्टीज में नहीं हुई है। तीनों का नेता कौन होगा ये भी चुनेंगे और फिर उनको जाकर बोलेंगे कि हम सब लोगों का नेता ये है और फिर वो आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई क्या। अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। अब देखिए, तीनों पार्टियों को तय करना है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिकॉर्ड सीटें इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में हासिल की हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, ऐसी चर्चा रिजल्ट वाले दिन से ही लगातार की जा रही है। आज उस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से या उनकी पार्टी
पार्टी के नेताओं की तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम प्रोजेक्ट तो किया जा रहा है, इसे महायुति की प्रचंड जीत बताया जा रहा है, लेकिन क्या इस बार एकनाथ शिंदे को सैक्रिफाइस करना होगा जैसे देवेंद्र फडणवीस ने सैक्रिफाइस किया था? ये देखना वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फॉर्मूला क्या है सरकार का, ये लगभग तय हो चुका है। किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे ये लगभग तय हो चुका है। अगर एक सीएम होगा तो 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, ये भी अब लगभग तय हो चुका है। बस अंतिम मुहर लगनी बाकी है और इसी के लिए जो तीनों नेता हैं यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों आज दिल्ली आएंगे और आज दिल्ली से मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी, क्योंकि कल सरकार गठन की डेडलाइन है। यानी कि आज ये तय करना होगा महायुति को कि कौन होगा महायुति का मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। हालांकि इस जीत के पुरोधा देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस के हिंदुत्व वाली छवि को माना जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस के एग्रेसिव कैंपेनिंग को माना जा रहा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही ये जीत का सेहरा बन सकता है, यानी कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये जरूर उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल फॉर्मूला क्या होगा इस सरकार का? देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर तो चर्चाएं चल रही हैं और मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली से फाइनल होगा, तीनों नेता दिल्ली आएंगे, लेकिन सरकार का फॉर्मूला क्या होगा ये आपके सामने जल्दी से रख देती हूं। महायुति के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 22 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं शिंदे सेना के कोटे की अगर आप बात करेंगे तो 12 एमएलए को मंत्री का पद मिल सकता है। तो वहीं अजीत पवार को वित्त विभाग के साथ 10 मंत्री उनको दिए जा सकते हैं, यानी कि 10 मंत्री उनके कोटे से बनाए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला 22, 12 और 10 का होगा, यानी कि 22 मंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे, 12 मंत्री शिंदे के कोटे से होंगे और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ 10 जो मंत्री हैं वो अजीत पवार के कोटे से होंगे। मैं जिस पार्टी का विधायक हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री इस राज्य के होने चाहिए और उस माध्यम से हम प्रयास करें। मगर फिर भी देखिए, राज्य में जिनके बलबूते पे और जिनकी ताकत पे और जिनका चेहरा देखते हुए लोगों ने वोटिंग किया और इतना बड़ा हमको जो जीत है वो मिला है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब ही रहने चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। मगर फिर भी अमित भाई शाह हो या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हो, ये जो प्रमुख लोग हैं हमारे महायुति के प्रमुख लोग, उनके माध्यम से जो भी अंतिम निर्णय होगा वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। क्या करें, पापी पेट का सभी को हमने देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक किया और उनको साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कर हमने काम किया। ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ा, मराठाओं को हमने विश्वास दिलाया कि जो मराठा आरक्षण मिला वो देवेंद्र जी के कारण मिला। अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 1 लाख लोगों को जो रोजगार मिला वो मराठा समाज को देवेंद्र जी के कारण मिला। सारथी के माध्यम से यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, फॉरेन एजुकेशन हो, वो मिला, वो देवेंद्र जी के कारण मिला। 1000 करोड़ रुपए का निधि धनगर समाज को देकर उस समाज को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो देवेंद्र जी ने और महायुति ने किया। दलित समाज के लोगों को समाज कल्याण माध्यम से फॉरेन एजुकेशन हो, एजुकेशन की पॉलिसी बदलने का काम हो या उनको शिष्यवृत्ति देने का काम हो, वो काम इस महायुति सरकार ने किए। अब देखिए, तीनों दलों के नेता अपने अपने नेता को बेहतर बता रहे हैं और फैसला जो है वो फाइनल महायुति पर छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में आकर इस पर मुहर लग जाएगी, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ पाएगा? समीर भिसे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, यही सबसे बड़ा सवाल है, स्थिति कब साफ होगी, कब पता चलेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? बिल्कुल प्राची, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी भी बैठकों का दौर जारी है। खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो अजीत पवार की या फिर एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपना अपना नेता चुनना है, यानी कि अजीत पवार उनकी ओर से गुट के नेता हैं और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता हैं। लेकिन बीजेपी की गुट का नेता अभी चुनना जाना बाकी है। दिल्ली में जब बैठक होगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी कि गुट का नेता कौन बनता है और जाहिर है कि जो बीजेपी के विधायक दल का नेता बनेगा वही आगे जाके मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनेगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर 2-2-1 का भी फार्मूला हो सकता है, यानी कि 2 साल खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, उसके बाद एकनाथ शिंदे और आखिर में अजीत पवार के पास मुख्यमंत्री पद जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अभी तक अटकलें हैं या जिस तरह से कहें कि इस पर अभी चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही हैं,
लेकिन अंतिम फॉर्मूला क्या होगा इसको लेकर अभी भी आधिकारिक रूप से बातें सामने आनी बाकी हैं। लेकिन चूंकि एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो पूरे दमखम के साथ लेकिन आधिकारिक चुनावी मैदान आज में तक तो शायद सामने आ ही जाएगी। आज तो ये क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार की पिक्चर क्या होने जा रही है, चेहरा कौन होने जा रहा है और क्या इसका फॉर्मूला होने जा रहा है। शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी देने के लिए।